Hello everyone, today we are going to learn some basic concept about bipolar junction transistor. Here bipolar means two opposite poles. Two opposite poles means positive or negative charges. Here current carry both positive or negative charge, that means holes and electrons. Basically bipolar junction transistor is a semiconductor device which having two junctions and three terminals. As you see here, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है कि दो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सिमिलर मटेरियल्स है, जिसके बीच में एक सेमीकंडक्टर मटेरियल को सैंडविच किया गया है। तो ये जब इस तरह से जब हम करते हैं तो देखो आपको मिल रहा है दो जंक्शंस। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे सेमीकंडक्टर का जब हम बेसिक पढ़ रहे थे तब हमने देखा है कि जब पी टाइप और एन टाइप को आप मिलाते हो तब वहाँ पर एक जंक्शन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर भी आपको कितने जंक्शन मिल रहे हैं? दो जंक्शंस मिल रहे हैं, क्योंकि आपने क्या किया है, दो एन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बीच में एक पी टाइप को आपने सैंडविच किया है। तो यहाँ पर देखिए ये एन और पी, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में आपको क्या मिल रहा है? एक जंक्शन। इस जंक्शन पे क्या क्रिएट होता है? डिप्लीशन रीजन। सिमिलरली यहाँ पर ये P और N के बीच में क्या हो रहा है? एक जंक्शन क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितने जंक्शंस हो गए? 2 जंक्शंस। एट कितने टर्मिनल्स हैं? 3 टर्मिनल्स, 1, 2 और 3। तो ये जो फर्स्ट है इसे हम बोलते हैं इमीटर, जो आपका मिडल वाला है उसे हम बोलते हैं बेस, एंड द थर्ड वन इज कलेक्टर। यहाँ पर जो इमीटर है वो होता है हेवीली डोप्ड, मतलब उसमें डोपिंग ज़्यादा होती है और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका नंबर ज़्यादा होगा इन इमीटर। और यहाँ पर जब आप बेस की बात कर रहे हैं तो बेस एक थीन लेयर होती है, इसकी जो लेयर है वो बहुत ही कम होगी और यहाँ पर जो फ्री चार्जेस है उनकी वैल्यू कम होगी, इसकी जो डोपिंग है वो निग्लिजिबल होती है। जब डोपिंग कम होगी तो फ्री चार्जेस भी उतने ही कम होंगे। एंड इन कलेक्टर इसका साइज कैसा होगा? इमीटर से थोड़ा ज़्यादा होगा। एज कम्पेयर टू इमीटर कलेक्टर का साइज ज़्यादा होगा और यहाँ पर जो डोपिंग होगी वो मीडियम होगी। एज कम्पेयर टू इमीटर एंड बेस इसकी जो डोपिंग होगी मीडियम होगी और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू इमीटर कम होंगे। तो यहाँ पर इमीटर का जो साइज है वो कैसा है? विड्थ ज़्यादा है बट यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। कलेक्टर का साइज ज़्यादा है बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? कम होंगे। यहाँ पर इमीटर का काम क्या है? हम क्यों इमीटर, बेस और कलेक्टर ले रहे हैं? तो यहाँ पर जो इमीटर है, जैसे इसके नाम से ही दिख रहा है, इमीटर क्या करता है? चार्जेस को इमिट करता है, चार्जेस प्रोवाइड करेगा वो सर्किट में। और जो आपका कलेक्टर है वो क्या करेगा? जो यहाँ से आपके पास हुए हैं चार्जेस, पास हुए हैं, जो आपके चार्जेस इसने इमिट किया है, उन चार्जेस को कलेक्ट करने का काम कौन करेगा? ये कलेक्टर करेगा। तो आपको अगर इसको आपको डिस्क्राइब करना है तो आप ऐसे बता सकते हैं कि जो आपका इमीटर है वो हेवीली डोप्ड है और उसका साइज कैसा है? मॉडरेट है, कम है और विड्थ ज़्यादा है। जो आपका बेस है इसकी लेयर बहुत थीन है तो साइज थीन होगा और इसमें जो डोपिंग है वो निग्लिजिबल होगी। बट इन कलेक्टर क्या होगा कि ये इन दोनों के बीच में इसका डोपिंग जो होगा वो मीडियम होगा। एज कम्पेयर टू इमीटर एंड बेस इसका जो डोपिंग होगा वो मीडियम होगा और इसका जो साइज है वो कैसा साइज होगा? वो लार्ज साइज होगा। जो कलेक्टर है एज कम्पेयर टू इमीटर एक ऐसा होगा, लार्ज होगा। तो यहाँ पर अब हम क्या बोल रहे हैं कि दो जंक्शंस बन रहे हैं। तो जब जंक्शन बनते हैं वहाँ पर क्या क्रिएट होता है? वहाँ क्रिएट होती है डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर क्रिएट कैसे होती है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं 11th में ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर कैसे क्रिएट होगी? यहाँ पर देखिए कौन से चार्जेस है? नेगेटिव चार्जेस है। यहाँ पर कौन से चार्जेस है? पॉजिटिव। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पर जब ये इस तरह से अट्रैक्ट होंगे, ये वाला यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये इस तरह से आएगा। जब ये इस तरह से मूव होते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं कि ये अपनी स्पेस छोड़कर इसके साथ, ये पॉजिटिव चार्जेस के साथ कंबाइन होकर एटम बनाते हैं। जब ये यहाँ पर कंबाइन हो गया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंबाइन हो गया तो ये क्रिएट हो गया क्या? आपका एक एटम। मतलब ये जो यहाँ पर चार्ज था वो कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। और ये जो वॉल है, यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर बन रही है, इसकी एक वॉल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली अब इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ दी तो यहाँ पर इस वॉल पर कौन से चार्ज आएंगे? यहाँ पर आएंगे आपके पॉजिटिव चार्जेस, दैट इज होल्स।
यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे होल्स, और ये भी न्यूट्रल है। तो अब देखो यहाँ पे जो चार्जिंग है वो कैसी हो गई, न्यूट्रल हो गया, पूरा न्यूट्रल हो गया, यहाँ पर एटम्स बन गए। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पर आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, ये अब मूव नहीं हो गए, ये लेयर एक क्रिएट हो गई जहाँ पर चार्जेस कैसे हैं, न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन्स को डिप्लीशन लेयर में जब मूवमेंट हुई, इलेक्ट्रॉन्स ने कंबाइन होकर क्या बनाए, होल्स के साथ कंबाइन होकर एटम्स बनाए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन से होल्स की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई। तो जब यहाँ पर पोटेंशियल, अब यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल बैरियर और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन हमेशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, पॉजिटिव चार्जेस आपको कहाँ मिल रहे हैं, बेस में, और नेगेटिव चार्जेस कहाँ है, इमीटर में। तो करंट कहाँ पास होगा, फ्रॉम बेस टू इमीटर। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम बेस टू इमीटर, ये होगा आपका करंट का डायरेक्शन। सिमिलरली ये एक जंक्शन है आपके पास, यहाँ पर भी क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, इन होल्स के साथ, यहाँ पर जो होल्स है उनके साथ कंबाइन होंगे, इन होल्स के साथ कंबाइन होंगे और एटम्स क्रिएट करेंगे। तो जब ये यहाँ मूव होंगे तो ये बॉल के ऊपर कौन से चार्जेस आएंगे, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ पर सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। और जब ये अपनी प्लेस छोड़ेंगे तो यहाँ पर जो चार्जेस आएंगे वो कौन से होंगे, यहाँ पर होल्स बनेंगे, और होल्स के चार्ज कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अगेन एक लेयर बन जाएगी जो जहाँ पर क्या होगा, सभी न्यूट्रल हो गए, एटम्स हो गए। और एटम्स कैसा होता है, जब एक बार एटम क्रिएट हो गए तो वहाँ पे चार्ज कैसे होते हैं, तो यहाँ पर सारे न्यूट्रल चार्जेस होंगे। तो अब यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक विड्थ बन गई है, डिप्लीशन लेयर बन गई है। ये डिप्लीशन लेयर का काम क्या है, डिप्लीशन लेयर रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैसे है, फ्री चार्जेस है ही नहीं। जब फ्री चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने के लिए फ्री चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कितनी लेयर्स बन रही है, 2 लेयर्स बन रही है, डिप्लीशन लेयर। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू होल्स, इस तरह से। और जो करंट पास होगा वो होगा फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, उसकी डायरेक्शन ये होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये होगी करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इसका अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 बैक टू बैक डायोड लगे हुए हैं। पहला एनपी डायोड, फिर यहाँ पर अगर देखो तो फिर से आपको पीएन डायोड दिख रहे हैं, मतलब 2 पीएन डायोड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बैक टू बैक। तो इसको आप बनाओगे कैसे, तो डायोड का सिंबल कैसे होता है, ये है इसका डायोड का सिंबल, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये इसका पॉजिटिव साइड है और ये इसका नेगेटिव साइड है, एनोड और कैथोड। तो यहाँ पर हम इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसका सिंबल बनाएंगे। तो देखो अगर आप इसको डायोड के फॉर्म में बनाते हो तो ये क्या है, एन टाइप है। तो एन टाइप के लिए आप ये बनाओगे, ये इसका कैथोड हो गया, और ये पी टाइप है। तो ये एक डायोड लग गया। यहाँ पर देखिए ये कौन सा है, पी टाइप। तो ये आपने पी टाइप बनाया और ये है इसका एन टाइप। तो देखिए 2 बैक टू बैक आपने डायोड्स को कैसे लगाया हुआ है साथ में। तो बेसिकली अगर आप बोल सकते हो कि ट्रांजिस्टर क्या है, 2 डायोड्स हैं जो बैक टू बैक लगाए हुए हैं। अब इसका सिंबल आपको बनाना है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसा होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसा होगा, यहाँ पर कितने टर्मिनल्स है, 3, 1, 2 एंड 3 टर्मिनल्स है। तीनों टर्मिनल्स बनाइए। जो बीच वाला है उसको बीच में बनाइए, ये आपने बेस बना दिया, ये है इसका बेस, ठीक है, ये इसका बेस है। अब कौन सा टर्मिनल लेना है, इमीटर, ये इमीटर हो गया, और ये हो गया आपका कलेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, इमीटर और कलेक्टर को आप देखो तो सेम दिख रहा है, दोनों चीजें सेम दिख रही है। तो यहाँ पर आपको इसमें डिफरेंस दिखाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो इमीटर है वो क्या कर रहा है, चार्ज प्रोवाइड कर रहा है पूरे सर्किट को, कलेक्टर तक ये क्या कर रहा है, चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। तो जो चार्ज प्रोवाइड कर रहा है उसके करंट की डायरेक्शन आप बना दीजिए। तो यहाँ पर कौन प्रोवाइड कर रहा है, इमीटर। तो कहाँ से कहाँ तक करंट, जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, बेस, और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, इमीटर। तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, फ्रॉम बेस टू इमीटर। यहाँ से यहाँ तक बनाओगे तो यहाँ पर जो एरो बनेगा वो आउटवर्ड बनेगा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है करंट की, ये बताता है कि ये इमीटर है और ये कलेक्टर है। तो ये सिंबल है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। अब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के 2 टाइप्स होते हैं। पहला तो एनपीएन जो मैंने अभी आपको बताया। सिमिलरली एक और होता है जो होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। मतलब वहां पे हम क्या करते हैं, 2 आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में एक एन टाइप को सैंडविच करते हैं। मतलब उसके बीच में आप एक लेयर बना देते हो एन टाइप की।
दो सिमिलर पी टाइप के बीच में एक एन टाइप को आप क्या करते हो, सैंडविच करते हो। तो इसके भी कितने जंक्शंस बनेंगे, 2 जंक्शंस बनेंगे, और कितने और इसके टर्मिनल्स होंगे, 3 टर्मिनल्स होंगे, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर, 3 टर्मिनल्स एंड 2 जंक्शंस। अब यहाँ पर भी कितनी लेयर्स बनेंगी, बाइपोलर की 2 लेयर्स बनेंगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से मूव होंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर होल है तो ये इस तरह से मूव होंगे, और क्या बनाएंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है, और यहाँ पर वो इसके साथ मूव करेंगे, और होल्स के साथ मिलने के बाद ये बनाएंगे आपके, जब ये होल्स के साथ मिल जाएंगे तो यहाँ पर वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे और एटम्स बनाएंगे, मतलब पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये एक न्यूट्रल लेयर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, इसी लेयर को हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करेंगे टुवर्ड द होल्स, ये भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड द होल्स, यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इस लेयर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये न्यूट्रल है। अब देखिए ये लेयर कैसी होगी, न्यूट्रल, तो ये क्या करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनको मूव करने में, उनको रोकेगा, वो यहाँ से जब मूव करेंगे तो उनको वो रोकेगा, कैरियर्स को मूव करने से रोकेगा, ये डिप्लीशन लेयर रेजिस्ट करेगा, और यहाँ पर क्या क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसे, इस तरफ, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ इस तरफ है तो करंट कहाँ जाता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, इमीटर में P, और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, बेस। तो यहाँ पर करंट कैसे पास होगा, फ्रॉम E टू B, मतलब इमीटर टू बेस, ये हो जाएगी करंट की डायरेक्शन। वैसे ही यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, फ्रॉम P टू N। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, ये हो जाएगी इसकी करंट। अब यहाँ पर भी कितने डायोड्स लगे हैं, जैसे आपने एनपीएन में पढ़ा वैसे यहाँ पर भी 2 डायोड बैक टू बैक लगे हुए हैं। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये कौन सा टर्मिनल है, ये एनोड है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये एनोड, ये कौन सा है, नेगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पर आपको कैथोड बनाना पड़ेगा। तो ये एनोड है, ये कैथोड है। वैसे यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, कैथोड, और फिर आ रहा है आपका एनोड, सॉरी यहाँ पर ये कैथोड और ये एनोड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पर बैक टू बैक 2 आपके टर्मिनल लगे हुए हैं, 2 डायोड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अब इसका भी सिंबल बनाते हैं, सेम वैसे ही बनाओगे। पहले बनाना है आपको बेस, और फिर बनाना है आपको इमीटर और कलेक्टर। अब क्या करेंगे, हमने पहले ही बताया था आपको, जब हमने पहले एनपीएन पढ़ा तो हमने देखा कि इमीटर और कलेक्टर में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उस टर्मिनल में करंट की डायरेक्शन बताते हैं जो टर्मिनल से करंट पास हो रहा है, जहाँ से चार्ज कैरियर्स मूव हो रहे हैं। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इमीटर। चाहे एनपीएन पढ़ो या फिर पीएनपी पढ़ो, चार्ज कैरियर्स इमीटर ही इमिट करता है, इमीटर ही सर्किट में आपको देगा चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन कैसी है, फ्रॉम इमीटर टू बेस है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है आपका, इमीटर पे पॉजिटिव है, कलेक्टर पे पॉजिटिव है, और बेस कैसा है आपका, एन टाइप है, दैट मीन्स नेगेटिव है। तो जो करंट पास होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, इमीटर से बेस तक। तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इनवर्ड। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के सिंबल्स में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप क्या देखोगे, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, जो कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एनपीएन डायरेक्शन में कैसे होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर में कैसे होगा, आउटवर्ड होगा करंट की डायरेक्शन, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में इनवर्ड होगी करंट की डायरेक्शन। ये डिफरेंशिएशन है दोनों ही सिंबल्स का, एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर का। अब यहाँ पर जब हम ये पढ़ रहे हैं एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पर एक चीज़ और आती है, वो है बायसिंग। इसको कैसे बायस करना है, कैसे जोड़ना है। जो आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, इसमें बायसिंग इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आपको ये सर्किट बनाना है तो आपके इसके 2 बेसिक जो इसकी बायसिंग है वो आपको पता होना चाहिए। वो बायसिंग कौन सी है आपकी, पहली तो फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग किसके बीच में होगी, इमीटर और बेस के बीच में। यहाँ पर कितने टर्मिनल्स हैं, 3 टर्मिनल्स हैं, जैसे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर कितने टर्मिनल्स हैं, 3, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो यहाँ पर जो बायसिंग होगी वो क्या होगी, और आपको 2 बार बायसिंग करनी पड़ेगी, पहले तो इमीटर और बेस के बीच में, फिर बेस और कलेक्टर के बीच में। तो यहाँ पर इमीटर और बेस की जो बायसिंग होती है वो होती है फॉरवर्ड बायसिंग, और ये हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं ये फॉरवर्ड बायसिंग होती क्या है।
एक्चुअली जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तब ये जो डिप्लीशन लेयर आपको दिख रही है, ये डिप्लीशन लेयर कैसे होने लगती है, ये धीरे धीरे कम होने लगती है और एक टाइम पर ये निग्लिजिबल हो जाती है। जैसे ही ये निग्लिजिबल हुई, ये डिप्लीशन लेयर आपकी रिमूव हो गई, यहाँ से चार्ज कैरियर्स मूव होने लगते हैं और जो करंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग का अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ कैसा बनता है, पहले तो आपकी वैल्यू कम होगी और जैसे ही डिप्लीशन लेयर आपकी जो वैल्यू है, यहाँ पर सपोज हमने सेमीकंडक्टर डायोड लिया है और उसका जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट है। अगर जैसे ही इसको क्रॉस करेगा क्या होगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी अगर हम वोल्ट वर्सेस करंट का डायग्राम बनाते हैं तो अब इसकी बायसिंग करना कैसे, फॉरवर्ड बायसिंग होती क्या है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जो आपका पी टाइप है वो पी टाइप को कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव से और जो आपका एन टाइप है उसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव से। ये फॉरवर्ड बायसिंग के लिए मैं बता रही हूँ। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए क्या करना है, जो आपका सेमी डायोड है उसके पी टाइप को कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव से और जो एन टाइप है उसको कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव से, तब ये फॉरवर्ड बायसिंग होगी। और रिवर्स बायसिंग में क्या करना है, इसका उल्टा करना है। पी टाइप को क्या करना है, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना है और एन टाइप को आपको कनेक्ट करना है विद बैटरी के पॉजिटिव के साथ, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि जो डिप्लीशन लेयर है ये इंक्रीज होती है। डिप्लीशन लेयर ये सब हम 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो डिप्लीशन लेयर है ये कैसी होती है, इंक्रीज होती है, ये बढ़ती है, इसका साइज कैसा होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा रिवर्स बायसिंग में वो मैक्सिमम होगा। फॉरवर्ड बायसिंग में जो यहाँ पर आपको जो दो जंक्शन दिख रहे हैं वहाँ पर इमीटर और बेस के बीच में जो जंक्शन है वहाँ पर रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग के कारण डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रिवर्स बायसिंग बेस और कलेक्टर के बीच में जो जंक्शन है इसका जो रेजिस्टेंस है, इस जंक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर आप रिवर्स बायसिंग करते हो और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है। तो जैसे ही वॉल इंक्रीज होगी वहाँ से चार्ज कैरियर्स को पास होने में उतना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो उसको उतना ज़्यादा रोकेगी चार्ज कैरियर्स को पास होने से, इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई होगा। तो यहाँ पर आपको बायसिंग करके दिखाते हैं। यहाँ पर कौन सा NPN ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, तो इसको हमको क्या करना है, इमीटर और बेस के बीच में फॉरवर्ड बायसिंग लगानी है और आपके बेस और कलेक्टर के बीच में मुझे रिवर्स बायसिंग लगानी है। ये आपका इमीटर है, ये बेस है और ये क्या है, आपका कलेक्टर है। तो देखिए हमको फॉरवर्ड बायसिंग करनी है इमीटर और बेस के बीच में। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब पी टाइप को आपको कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप पॉजिटिव टर्मिनल लगा दोगे और इसको कनेक्ट करोगे इमीटर, देखो एन टाइप है तो एन टाइप को कनेक्ट करना है विद नेगेटिव। तो जैसे ही आप ये कनेक्ट करते हो तो अब ये हो गया इसका फॉरवर्ड बायसिंग। अब यहाँ पर आपको कौन सी बायसिंग करनी है, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या करना है, एन टाइप को कनेक्ट करना है विद पॉजिटिव टर्मिनल एंड जो आपका पी टाइप है उसको कनेक्ट करना है विद नेगेटिव टर्मिनल। तो ये है इसकी बायसिंग। अब यहाँ पर जो करंट पास हो रहा है, तो इमीटर से करंट पास होता है उसको हम बोलते हैं इमीटर करंट। बेस से जो करंट पास होगा उसको हम बोलेंगे बेस करंट और जो आपके कलेक्टर से करंट पास होगा उसको हम बोलते हैं कलेक्टर करंट। तो एक बार आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसका मीनिंग है टू अपोजिट पोल्स, और यहाँ पर जो करंट पास होता है वो दोनों ही चार्जेस को कैरी करता है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को। और यहाँ पर क्या करते हैं, हम दो सेमीकंडक्टर सिमिलर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बीच में एक सेकेंड टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम सैंडविच करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो हमने पढ़ा तो क्या पढ़ा कि दो एन टाइप, हमने इसके दो टाइप्स पढ़े, एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन में हमने क्या किया है, दो एन टाइप्स के बीच में, एनपीएन में हमने क्या किया, दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में हमने पी टाइप को सैंडविच किया। जो यहाँ पर आपको कितने जंक्शंस मिले, दो जंक्शंस। पहले वाले टर्मिनल को हमने इमीटर बोला, सेकेंड वाला आपका बेस था और थर्ड वाला कलेक्टर था। इमीटर का साइज ज़्यादा होगा, उसमें डोपिंग ज़्यादा होगी। जो आपका बेस है उसमें डोपिंग कम होगी, एकदम निग्लिजिबल होगी, तो यहाँ पर फ्री चार्जेस भी कम होंगे। और कलेक्टर का साइज एज कम्पेयर टू इमीटर ज़्यादा होगा, बट यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होंगे। और कलेक्टर का काम क्या है, जो इमीटर ने इमिट किया सारे चार्ज कैरियर्स उनको कलेक्ट करना। तो आपका जो ये सिंबल हमने पढ़े थे, फिर उसके बाद हमने सिंबल्स पढ़े थे एनपीएन और पीएनपी के। दोनों में अगर डिफरेंस करना है तो किससे करोगे, जो आपका कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन से,
NPN में जो करंट पास होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट मीन्स बेस से इमीटर तक जाता है, तो इसमें आउटवर्ड एरो होगा। और जब आप PNP के बारे में पढ़ोगे तो PNP में क्या होता है कि जो करंट है वो कैसा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगेन इमीटर से बेस की तरफ जाता है, इसलिए यहाँ पर जो आपका करंट की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। और यहाँ पर बायसिंग कितने टाइप की होगी, 2 टाइप की, अगेन फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग किसके बीच में होगी, इमीटर और बेस के बीच में, और जो रिवर्स बायसिंग है वो होगी कलेक्टर एंड बेस के बीच में। फॉरवर्ड बायसिंग का मीनिंग होता है पॉजिटिव, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है मतलब P टाइप है उसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, और जो N टाइप है उसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करोगे। और रिवर्स बायसिंग में इसका बस उल्टा कर देना है, आपको P टाइप को कनेक्ट करना है विथ नेगेटिव और N टाइप को कनेक्ट करना है विथ पॉजिटिव। तो ये सब था बेसिक कंसेप्ट जो आपको काम आएगा पूरे चैप्टर में। अगर आप आगे भी पढ़ते हो तो BSc में भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हो तो वहाँ पर भी ये सारे कंसेप्ट आपको काम में आने वाले हैं। So this is all about the basic concepts of bipolar junction transistor. Thank you so much.